सबसे पहले हमें एक कमरा दिखाई दिया जाता है और वहाँ कोई कह रहा होता है कि तुम बेवकूफो, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना? मैं तो मजे में हूँ। तभी पेपर में कोई लिखते हुए कहता है कि मैंने हमेशा यही सोचा था कि हम चारों हमेशा साथ रहेंगे, लेकिन हमें अलग हुए पहले ही 3 महीने हो चुके हैं। मुझे अभी पता नहीं आप लोग क्या कर रहे होंगे। एक तरफ शेरिफ और उसका गुस्सा है और दूसरी तरफ सेमसिक और औरतों के मामलों में उसकी अजीब पसंद है। अब मेरा सिर पूरी तरीके से दर्द कर रहा है। यूबिन, तू क्या सोच रहा है अपने दोस्तों के बारे में? फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि तुम सब आजकल क्या कर रहे हो। तभी यूविन कहता है, मैं एक विशेष निशानेबाज बन चुका हूँ। कल ट्रेनिंग स्टेशन में जब गोली चलाने की बारी आई तो मैंने बटालियन लीडर के सामने ठीक 250 मीटर दूर सभी 20 टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। यूविन फिर कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि यह कितना शानदार है, क्यों? यूविन फिर कहता है, चलो बाकी की बातें अंदर आकर बताता हूँ। यूविन फिर कहता है खिड़की के पास आकर, अभी के लिए बस इतना ही, बाय। फिर से हमें वही सड़क का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ पर कार रुक गई थी। तभी हमें किम सियोल को दिखाई दिया जाता है। वो कहता है ये क्या था? तभी सियोल के बाजू वाला आदमी कहता है कि शायद टायर में कुछ फंस गया है, मैं जाके नीचे देख कर आता हूँ। तभी आदमी टायर को चेक करने के लिए गाड़ी से नीचे उतरता है टॉर्च लेके। तभी वो आदमी टायर के नीचे देखता है कि कार को रोकने वाला जाल रहता है वहाँ पर। तभी वो आदमी अपने सीनियर को कांटेक्ट करके बोलने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। तभी अचानक कोई पीछे से आता है और उसके सिर पर काफी जोर से वार कर देता है। सर पे लगने के कारण वो आदमी बेहोश होने लगता है और काफी खून बहते हुए दिखाई देता है। मिंग सिगरेट पीते हुए अपने आदमी को कहता है कि जाके उन सभी को मारो। तभी मिंग चलते हुए आगे बढ़ रहा होता है। फिर मिंग अपने आदमी को कहता है और बाकी तुम सब संभाल लेना। मिंग के आदमी सयोंग के आदमी लोगों को पकड़ने के लिए जाते हैं और उनमें से एक बोलता है जल्दी चलो पकड़ो उन्हें। दूसरा बोलता है हाँ, आज नहीं छोड़ेगा उन लोगों को। तभी एक आदमी गाड़ी के कांच को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और अंदर में जो बैठा व्यक्ति रहता है कि वो बोलता है रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तभी एक आदमी अपने पैर से एक आदमी के सर में काफी जोर से मारता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी मिंग के आदमी कहते हैं इससे पहले कि वे अपनी बंदूक निकाले उन्हें पकड़ लो। तभी मिंग कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम उन्हें जान से मार देते हो या उनकी कमजोर कड़ियों पर वार करते हो। गाड़ी के अंदर जो बैठे रहते हैं लोग वो बोलते हैं ये कोई आम गैंगस्टर नहीं है, ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तभी कुछ लोग गाड़ी से निकलते हैं और कहते हैं तुम बैकअप के लिए हेडक्वार्टर को फोन करो, बाकी सब अपनी बंदूकें निकाल के फायर करो। तभी अचानक सीओ के टीम वाले मेंबर के सिर पर एक गोली आती है और सिर को छेद करके चली जाती है। तभी अचानक हमें किसी का हाथ दिखाई दिया जाता है। ये हाथ किसी और का नहीं, मिंग का होता है, जो एक कार से कूदकर एक व्यक्ति के चेहरे पर मुक्का मारने वाला रहता है। मिंग का मुक्का इतनी जोर से उस व्यक्ति को लगता है और उसके मुंह से खून आना तुरंत शुरू हो जाता है। तभी वो व्यक्ति नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी दो लोग गोली चलाने लगते हैं मिंग के ऊपर। तभी मिंग उन दोनों को गोली चलाते हुए देख लेता है। तभी मिंग जो आदमी नीचे जमीन पर पड़ा रहता है उसको उठाता है और अपने तरफ खींचता है। उस आदमी को उठाकर अपने लिए शील्ड बना लेता है ताकि सभी गोली उस पर पड़ जाए। यह देख के तो सियाओ के आदमी लोगों का तो मुंह खुला ही रह जाता है। तभी बारिश काफी तेज हो जाती है। तभी हमें एक आदमी दिखाई दिया जाता है जो गाड़ी के अंदर बैठा रहता है और वो कहता है कि उस मिंजुन कमीने को तो देखो। आदमी फिर आगे कहता है कि उसे किसी भी चीज का डर भी नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गाड़ी के अंदर दो लोग बैठे रहते हैं। पीछे वाला बुढ़ा आदमी कहता है कि उसे देखो कैसे गोलियों के बीच कैसे भागा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह उड़ रहा हो। तभी आगे सीट पर जो बैठा रहता है व्यक्ति वो कहता है बॉस, यहाँ क्या काम जरूरी है कि आपको यहाँ खुद यहाँ पर मौजूद होना पड़ा? तभी वो बुढ़ा आदमी सिगरेट जलाते हुए कहता है कि हाँ, तुम ताइवान ग्रुप के चेयरमैन को तो जानते ही होगे, कल उनके सेक्रेटरी मुझसे मिलने आए थे। ओल्डमैन फिर कहता है मुझे उस ट्रक के माल को सुरक्षित कब्जे में लेने को कहा गया था, चाहे रास्ता कोई भी अपनाना पड़े।
ओल्ड मैन फिर कहता है कि ताइवान ग्रुप का मुखिया जो कोरिया भी इकोनॉमी को चलाता है और वही इंसान जिसने मानवीय क्लैंग को वह बनाने में मदद की जो हम आज है। ओल्ड मैन फिर कहता है कि अगर ताइवान ग्रुप का इतना बड़ा आर्थिक सहारा ना होता तो शायद आज मानवीय क्लैंग का अस्तित्व ही नहीं होता। ओल्ड मैन फिर कहता है कि यह चेयरमैन की तरफ से आया हुआ आदेश है। तभी ब्लू कपड़े वाला कहता है कि आखिर उस ट्रक में ऐसा है क्या। तभी ओल्ड मैन कहता है हमें इससे क्या लेना देना। तभी ओल्ड मैन कहता है कि हमारा काम बस हुक्म मानना है और अपना पैसा कमाना है। तभी ब्लू कपड़ा वाला बोलता है ठीक है सर। तभी मिंग बोलता है कोई ऐसी चीज जिससे कॉर्पोरेट की दुनिया के शहंशाह रात की दुनिया के शहंशाह का इस्तेमाल करके हासिल करना चाहते हैं। तभी मिंग बोलता है बहुत खूब। तभी मिंग बोलता है सब क्लियर हो गया। तभी पीछे से कोई आदमी बोलता है ब्रदर मिंग हमें ट्रक मिल गया जल्दी चलो ट्रक के पास। तभी हमें ट्रक को दिखाई दिया जाता है जिसके ऊपर काफी बारिश हो रही रहती है। तभी हमें दो लोग को दिखाई दिया जाता है जिसमें एक गंजा आदमी कहता है भाई ये ट्रक है कि क्या है। तभी दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है भाई ये कोई आम ट्रक नहीं है। तभी गंजा आदमी बोलता है अगर मालूम होता कि पासवर्ड वाला जरूरी होगा तो हम कम से कम किसी एक व्यक्ति को जिंदा रखते। तभी दूसरा वाला बोलता है तो फिर क्या पूरा ट्रक को ही उठा के लेके चले। तभी मिंग बोलता है नहीं अगर इसमें कोई जीपीएस ट्रैकिंग हुआ तो हमारी लोकेशन उन लोगों को पता चल जाएगी। तभी एक आदमी सीओ को पकड़ा हुआ आता है और बोलता है भाई मिंग यह साला ट्रक के नीचे छुपा हुआ था। तभी सीईओ कहता है मेरा यकीन मानिए मुझे कुछ भी नहीं पता प्लीज मुझे मत मारिए। तभी सीईओ दूसरों के सामने घुटने टेक देता है। तभी एक व्यक्ति बोलता है ये रोना धोना बंद करो। दूसरा व्यक्ति बोलता है यह एक जासूस होगा पक्का। तीसरा व्यक्ति बोलता है ब्रदर क्या हम इसका पूरा सर्च करें। तभी गंजे आदमी को सीईओ को सर्च करते समय उसका आईडी मिलता है। तभी गंजा आदमी कहता है भैया ये तो बहुत ही दिमाग वाला निकला। आईडी पर किंडा रिसर्चर सियोजिम किम का नाम लिखा रहता है। तभी मिंग सियोंग के एकदम सामने आ जाता है और गुस्से में उसको देखते हुए कुछ कहता है। तभी मिंग उंगली दिखाते हुए कहता है सियोक से इसका पासवर्ड क्या है बताओ। सियोक बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम है यह सीक्रेट जानकारी है जो सिर्फ एजेंट को ही पता होता है। तभी मिंग बोलता है सीक्रेट जानकारी हाँ। सियोक बोलता है हाँ ये बहुत ही सीक्रेट जानकारी है। इतना सुनते ही मिंग सियोक के चेहरे पर चाकू से एक वार कर देता है। मिंग गुस्से में होता है और खून की छींटे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। सियोंग के चेहरे में काफी बड़ा कट लगा रहता है जिससे खून बहता जा रहा होता है और वो दर्द से चिल्ला रहा रहता है। सियोंग बोलता है प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। तभी मिंग बोलता है मैं तुम्हें एक और बार पूछ रहा हूँ। मिंग बोलता है पासवर्ड क्या सच में तुम्हें नहीं पता है। तभी सियोंग कहता है तुम वो दरवाजा नहीं खोल सकते हो। ये सुनते ही मिंग सियोंग के चेहरे पर एक और वार कर देता है। तभी सियोंग अपना चेहरा पकड़ते हुए कहता है कि खुदा के लिए मत खोलो अंदर जो है वह तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। यह बहुत खतरनाक है। यह कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुम कंट्रोल कर सकोगी। तभी मिंग बोलता है हमारी चिंता करने से पहले अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। मिंग फिर कहता है एक बात साफ साफ समझ लो मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारने वाला नहीं हूँ। तभी हमें मिंग को दिखाई दिया जाता है वो काफी गुस्से में रहता है। वो उसकी आंखें काफी खतरनाक तरीके से चमक रही होती है। फिर सियोंग घबराते हुए पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड सुनने के बाद मिंग का आदमी बोलता है मैं अभी जाके चेक करता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद ट्रक का दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। फिर वो आदमी बोलता है मिंग भाई इधर आओ यह खुल गया है। मिंग और उसका आदमी जब दरवाजे का ना खड़ा रहता है तभी पीछे से एक आवाज आती तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। नीले सूट वाला आदमी आके कहता है क्या तुम पुलिस के यहाँ पहुंचने का इंतजार कर रहे हो। तभी मिंग के पीछे जो आदमी रहता है वो गुस्से में आके कुछ कहने वाला रहता है लेकिन मिंग उसे रोक देता है। तभी वो आदमी बोलता है मुझे माफ कर देना ब्रदर मिंग। तभी ब्लू सूट वाला कहता है मिंगयू तुम्हें अपना खेल बेहतर करना होगा। सच में तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर पाओगी। तभी मिंग का आदमी धीरे से कहता है ओह बस बॉस का ये दायां हाथ। वह बस यही करता है कि खतरे के समय पीछे बैठ जाता है और बाद में हमारा सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। तभी ब्लू सूट वाला आदमी ट्रक का दरवाजा पूरा खोल देता है। अंदर से नीली कलर की रोशनी निकलती है।
तभी नीले सूट वाला आदमी अपने बॉस की बातें याद करता है। उसका बॉस कह रहा होता है, मुझे आदेश दिया गया है था कि उस ट्रक में जो भी कुछ भी हो उसे हर हालत में हासिल करना। तभी नीले सूट वाला आदमी सोचता है, इसके अंदर ऐसा क्या है जो सुरक्षित रखने के लिए इसे एनएसआई एजेंट की जरूरत पड़ रही है। ब्लू जैकेट वाला ट्रक के अंदर जाते हुए कहता है कि यह कोई जरूरी ऐसी चीज होगी जिससे हथियाने के लिए चेयरमैन हांग खुद बहुत बेताब हो रहे हैं। तभी ब्लू जैकेट वाला कहता है कि इसके अंदर जो भी कुछ हो मेरे जानने से कुछ नुकसान नहीं होगा। तभी अचानक से एक बॉक्स खुलने लगता है। तभी ब्लू जैकेट वाला कहता है, इतनी ठंडी हवा, कहीं हम किसी फ्रिज के अंदर तो नहीं आ गए। तभी ब्लू जैकेट वाला अपना फोन निकाल के टॉर्च जलाता है और आगे देखने की कोशिश करता है। जब टॉर्च जला के आगे देखता है तो काफी हैरान हो जाता है। सामने देखता है तो एक आदमी जमा हुआ दिखाई पड़ता है। उस आदमी के चेहरे और कपड़ों पर काफी खून लगा रहता है। तभी ब्लू जैकेट वाला कहता है, यहाँ और भी बॉक्स है, सब में वही है। ठंडी हवा और बहती जाती है। तभी ब्लू कोट वाला आदमी फिर अंदर की और बढ़ता जाता है। तभी ब्लू कोट वाला आदमी फिर कहता है, ये पागल लोग भला लाशों के ढेर को इतने सहज कर क्यों रखे हैं। चेयरमैन हांग आखिर इन चीजों को क्या करना चाहते हैं। ब्लू कोट वाला फिर कहता है कि रुको, चेयरमैन हांग को कोई मामूली लाशों तो नहीं चाहिए। तभी ब्लू कोट वाला फिर कहता है, वाह, जरा इनके चेहरों को तो देखो, इनके मासूम चेहरे पर क्या हाल कर दिया है। क्या इन्हें कोई जानवर ने काटा है क्या। तभी एक आदमी बाहर से दरवाजा ठोकते हुए कहता है कि भाई थोड़ा जल्दी करो। तभी अंदर से ब्लू कोट वाला कहता है कि जरा 1 मिनट रुको। तभी ब्लू कोट वाला कहता है कि हमें माल को लेकर सावधान रहना होगा, क्योंकि वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हमको। और थोड़ा तुम रुको, मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो तुम। तभी ब्लू कोट वाला दरवाजे की ओर जा रहा होता है, तभी अचानक से उसे आवाज आती है। तभी ब्लू कोट वाला आदमी पीछे पलट के देखता है। ब्लू कोट वाले आदमी जब पीछे पलट के देखता है तो एक ज़ॉम्बी एक बॉक्स से बाहर निकल चुका रहता है। तभी ब्लू कोट वाला कहता है ज़ॉम्बी को, क्या तुम मरे नहीं हो। और ज़ॉम्बी भी ब्लू कोट वाले को घूर रहा होता है। तभी ज़ॉम्बी बॉक्स से पूरा बाहर आ चुका रहता है और ठंडी हवाएं उसके पैरों से निकल रही होती है। तभी ब्लू जैकेट वाला कहता है, मैं जानता था कि इन लाशों में जरूर कोई न कोई खास बात होगी। क्या यह लाशों को बर्फ में जमाने वाली कोई नई तकनीक है। तभी अचानक ज़ॉम्बी नीले कोट वाले की तरफ गुस्से से दौड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ता जा रहा होता है। तभी नीला कोट वाला डॉज कर लेता है ज़ॉम्बी के वार से। तभी नीला कोट वाला अपना मोबाइल राइट हैंड में जोर से पकड़ के ज़ॉम्बी की तरफ मारने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चीज हो। तभी नीला कोट वाला जोर से ज़ॉम्बी के चेहरे पर वार करता है और कहता है, मर जा साले। नीला कोट वाला यही नहीं रुकता, ज़ॉम्बी के चेहरे पर लगातार वार करते ही जा रहा होता है। तभी हमें खून गिरता हुआ दिखाई देता है। तभी हमें ज़ॉम्बी पड़ा हुआ दिखाई देता है जो मर चुका रहता है। फिर ब्लू जैकेट वाला कहता है कि आज थोड़ी भी देर होती तो ये मुझे मार ही डालता। तभी अचानक से और एक आवाज आती है। ब्लू जैकेट वाला जब अपने पैर की तरफ देखता है तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी उसके पैर को पकड़ा हुआ रहता है और ज़ॉम्बी ब्लू जैकेट वाले के पैर को काफी बुरी तरीके से काटता जा रहा होता है। तभी ब्लू जैकेट वाला आदमी अपने पैर को ज़ॉम्बी के कब्जे से छुड़ाने की काफी कोशिश करता है और ज़ॉम्बी को मारता रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो पहले वाला ज़ॉम्बी रहता है, जो बेहोश रहता है, वो अचानक से जग जाता है। तभी ब्लू जैकेट वाला कहता है, धत तेरे की, इसे भी अभी जगना था। हमें फिर बाहर का सीन दिखाई दिया जाता है जहाँ बारिश काफी तेज पड़ रही होती है। तभी मिंग को दिखाई दिया जाता है और मिंग कहता है कि भाई को अंदर जाते हुए काफी टाइम हो चुका हुआ है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तभी सिगरेट के पैकेट से एक सिगरेट निकालता है और तभी मिंग कहता है, अरे मैं तो लाइटर भूल गया हूँ। तभी दूसरा आदमी आके बोलता है, भाई चिंता मत करिए, मेरे पास लाइटर है, ये लो, मैं आपके लिए लाइटर जला देता हूँ। और वो फिर आदमी कहता है, और आप चिंता मत करो, अंदर वाला भाई जितने देर तक रहे आप उसकी टेंशन मत लो। तभी ट्रक के अंदर से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तभी मिंग भी पलट के देखता है, वो कहता है, अरे कैसी आवाज आ रही है ट्रक के अंदर से।
तभी एक आदमी ट्रक को ठोकते हुए बोलता है, भाई तुम जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से अंदर दरवाजा खोलो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम। तभी गंजा आदमी ट्रक का दरवाजा खोल देता है और चिल्ला के बोलता है, भाई जल्दी से बाहर आओ। जैसे ही दरवाजा खोलते हैं अंदर का दृश्य देख के तो वो काफी हैरान हो जाते हैं। देखते हैं कि नीला जैकेट वाले आदमी को ज़ॉम्बी काफी बुरी तरीके से काट रहे होते हैं और नीला जैकेट वाला आदमी चिल्ला रहा होता, मेरी मदद करो। तभी गंजा आदमी काफी तेजी से ट्रक के अंदर दौड़ता जाता है और ज़ॉम्बी को काफी तेजी से एक लात मार के उसे दूर करने की कोशिश करता है। तभी गंजा आदमी पीछे से अपने लिए एक चाकू निकालता दिखाई पड़ता है। तभी गंजा आदमी चाकू के जरिए एक ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी गंजा आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, तुम सब लोग उस वहां पर खड़ा होकर क्या देख रहे हो, जल्दी से अंदर आओ। यह सीन देखने के बाद तो सभी लोगों के काफी पसीने छूटते दिखाई पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी टकले आदमी के पीछे एकदम पास आ जाता है। तभी ज़ॉम्बी अचानक से वो गंजे आदमी के कंधे को काफी बुरी तरीके से काटता है। गंजा आदमी भी कहता है, ये कमीना मेरे कंधे को कितनी बुरी तरीके से काट रहा है और इसे चबा भी रहा है। तभी हमें गंजा आदमी को भी दिखाई दिया जाता है जो पूरी तरीके से अब ज़ॉम्बी भी बन चुका रहता है। गंजा आदमी के मुंह से काफी खून बह रहा होता है और वो फिर नीचे की तरफ देखता है जहाँ लोग खड़े रहते हैं। गंजे आदमी के कंधे में जो ज़ॉम्बी रहता है वो गंजे आदमी के कंधे को काफी बुरी तरीके से काट चुका रहता है, जहाँ काफी खून बहता दिखाई पड़ता है। यह देखने के बाद तो सबका मुंह खुला ही रह जाता है। तभी ज़ॉम्बी की नजर खड़े हुए इंसानों के ऊपर पड़ती है और फिर चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तभी मिंग की नजर पीछे की ट्रक की तरफ पड़ते हैं जहाँ काफी शोरगुल हुआ रहता है। तभी मिंग कहता है, उस सियोगो चेन ने ऐसा क्या कर दिया ट्रक के अंदर जाके जो लोग काफी चिल्ला रहे हैं। मिंग फिर कहता है, उस कमीने को तो अब छोड़ूंगा नहीं मैं। मिंग भी देखता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये लोग एक दूसरे को काट क्यों रहे हैं। मिंग के लोग को ज़ॉम्बी काफी बुरी तरीके से काट रहे रहते हैं और वो लोग चिल्लाते हैं, भाई मिंग बचाओ हमें। तभी के और गंजा इंसान बोलता है, ये क्या पागलपन चल रहा है, ये एक दूसरे को क्यों काट रहे हैं। तभी मिंग अपने पास के आदमी को हटाते हुए कहता है कि तुम हटो, मैं देखता हूँ इन लोगों को। तभी मिंग ट्रक की ओर बढ़ता जाता दिखाई देता है। तभी हमें मिंग का एक आदमी दिखाई पड़ता है जो खुद के आदमी को काफी बुरी तरीके से काटता दिखाई देता है। चाकू के जरिए मिंग उस आदमी के सर को एक झटके से अलग कर देता है। सर काटने के बाद मिंग को पता चलता है ये तो उसी का आदमी है और वो काफी हैरान हो जाता है। मिंग सर घुमा के देखता है कि उनके आदमी लोग एक दूसरे को ही काट रहे रहते हैं। तभी मिंग कहता है, तुम लोग अब मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मिंग तभी एक और ज़ॉम्बी के धड़ को सर से अलग कर देता है। तभी हमें ज़ॉम्बी का सिर दिखाई दिया जाता है जो धड़ से अलग हुआ रहता है और जमीन में पड़ा रहता है। तभी मिंग की नजर भी उस सर के ऊपर पड़ती है। मिंग भी जमीन की तरफ देखते हुए कहता है कि ये अचानक से क्या हो गया मेरे लोगों को। तभी मिंग सर घुमा के देखता है कि वहां से कुछ आवाजें आ रही होती है। एक ज़ॉम्बी मिंग को मारने की कोशिश करता है लेकिन मिंग डॉज कर लेता है और ज़ॉम्बी एक तरफ गिरने की हालत में हो जाता है। तभी मिंग कहता है, तुम कमीने मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। तभी मिंग के पैर के वार से ज़ॉम्बी काफी दूर खींचता चला जा रहा होता है। तभी एक ज़ॉम्बी मिंग को देख के काफी गुस्से में चिल्लाता है। तभी मिंग गुस्से में वो भी अपना हाथ उठाते हुए ज़ॉम्बी को कहता है, तू किसके ऊपर चिल्ला रहा है बे। मिंग ज़ॉम्बी के सर को पकड़ के जमीन में काफी जोर से पटक देता है। तभी मिंग कहता है, मुझे तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है लेकिन तुम लोग जो आवाज कर रहे हो वो मुझे अब गुस्सा दिला रहा है। तभी मिंग सर उठा के देखता है एक ज़ॉम्बी उसको काफी देर से घूरता ही जा रहा रहता है और उसकी आंखें काफी खतरनाक तरीके से चमक रही होती है। तभी मिंग अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि हाय रे मेरी किस्मत, आज ही ये सब होना था। तभी हम देखते हैं मिंग की आंखें भी काफी खतरनाक तरीके से चमकती है और मिंग तभी कहता है, तुम मुझे काफी गुस्सा दिला रहे हो, अब मुझे काफी मजा आने लग गया है अब। तभी मिंग कहता है, सबसे पहले मैं तो तुझे को ही मारूंगा। तभी मिंग उस ज़ॉम्बी का भी सर धड़ से अलग कर देता है। तभी एक और ज़ॉम्बी की नजर मिंग के ऊपर पड़ जाती है, वो चिल्लाते हुए मिंग की तरफ दौड़ता है। तभी मिंग भी कहता है, मुझे ऐसा क्या देख रहा है, तू भी आजा, तेरा भी सर उड़ा दूंगा। तभी देखते हैं कि मिंग उस ज़ॉम्बी के शरीर में काफी बुरी तरीके से हर जगह वार करता जा रहा होता है। मिंग अपना चाकू उस ज़ॉम्बी के गर्दन के अंदर घुसा देता है।
तब भी उस ज़ॉम्बी को दर्द महसूस नहीं होता और वो मिंग के ऊपर फिर चिल्लाता है। तभी वो ज़ॉम्बी मिंग को काटने की कोशिश करता है लेकिन मिंग डॉज कर लेता है। फिर भी ज़ॉम्बी मिंग को काटने की काफ़ी कोशिश करता जाता है। मिंग भी कहता है ये दूसरी बार है, ये काफ़ी पास से गया था, अगर मैं डॉज नहीं करता ये पक्का मुझे काट लेता भी। ज़ॉम्बी के वार से डॉज करते हुए मिंग का हाथ ज़मीन पर आ जाता है। इससे मिंग और काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो अपना पैर से ज़ॉम्बी के पैर पर काफ़ी बुरी तरीके से वार करता है। मिंग का वार काफ़ी ज़ोर से ज़ॉम्बी पर लगता है और ज़ॉम्बी भी चिल्लाने लग जाता है। तभी मिंग कहता है अब तो तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई होगी, मैं इतना ज़ोर से मारा हूँ तो शायद हड्डी भी टूट गया होगा उसका। गिरने के बाद भी ज़ॉम्बी खड़ा हो जाता है और वो मिंग की तरफ फिर से गुस्से से चिल्लाने लग जाता है। फिर मिंग अपने एक लात से ज़ॉम्बी के सर पर काफ़ी बुरी तरीके से फिर मारता है जिससे काफ़ी खून बहने लग जाता है। मिंग यही रुकता ही नहीं और ज़ॉम्बी के सर में और लात मारता ही जाता रहता है। इस बार ज़ॉम्बी अब नहीं उठता, वो मर चुका रहता है मिंग की इतने बार-बार मारने के कारण। मिंग आसमान की तरफ देखते हुए कहता है अब ये मर गया, अब मेरे को थोड़ा सुकून मिला है। तभी मिंग नीचे झुक के उस ज़ॉम्बी को देखता है और कहता है मेरे आदमी ऐसा बन कैसे गए? थोड़ी देर पहले तो ये ठीक है और ये कितना भद्दा दिख रहा है। मैं इतना ज़ोर से मारा हूँ इसका तो जबड़ा ही टूट गया है।